आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले, यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्तजन अपने कारोबार व्यापार को लेकर परेशान है, धन धान को लेकर परेशान है, कर्जे को लेकर परेशान है, उनके ऊपर लाखों रुपए का कर्जा है, परंतु वह कम होने का नाम नहीं ले रहा। दिन प्रतिदिन इधर उधर भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, एक एक रुपए के लिए वह तरस रहे हैं। उनके पास जो भी मकान है, जो भी जमीन है, जो भी चीज वस्त्र हैं, उन्होंने सब कुछ बेच डाले हैं, परंतु कर्जे से मुक्ति उनको नहीं मिल रही। जहां भी जाते हैं, जिस कार्य क्षेत्र में हाथ डालते हैं, उसमें उनको नुकसान हो जाता है। किसी से काम मांगने के लिए जाते हैं तो काम उनको नहीं मिलता, बार बार हानि नुकसान सहन कर रहे हैं। अनेकों प्रकार की समस्याएं उनके सर पर आन पड़ी हैं, चारों ओर से वह समस्याओं में घिरे पड़े हैं, परंतु कहीं से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता उनको नहीं मिल पा रहा। अनेकों ज्योतिषियों के पास जा जा करके वह थक गए, अनेकों भगतसियानों के पास जा जा करके थक चुके हैं, तंत्र मंत्र उन्हें टोटके कर करके थक चुके हैं, परंतु कहीं से कोई भी आपको रास्ता नहीं मिल रहा। तो इसके लिए हम बहुत ही एक छोटा सा साधारण सा एक प्रयोग बताएंगे। कोई भी तंत्र मंत्र इसके अंदर आपको नहीं करना है, किसी भी प्रकार के मंत्र का जाप नहीं करना है, कोई भी पूजा पाठ आपको नहीं करनी है, किसी प्रकार का कोई भी अनुष्ठान हवन यज्ञ कराने की आपको आवश्यकता नहीं है। केवल प्रतिदिन संध्या के समय तुलसी के वृक्ष के नीचे आपने हमारे द्वारा बताई गई इस जड़ को जला देना है, और बस हाथ जोड़ करके आप धन की मनोकामना करें, कर्जा की मनोकामना करें, जो भी आपकी मनोकामना है शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। तो कौन सी वह जड़ है, किस समय पर इसका प्रयोग करना है, क्या इसकी विधि है, क्या इसके नियम रहेंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। इसके साथ साथ जो कोई भक्तजन पहली बार इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े, वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो यदि आपके जीवन में धन से संबंधित कोई भी समस्या चल रही है, कर्जे से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है, तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आप ध्यान रखें, सोमवार के दिन से आपने इसको प्रयोग करना है। सोमवार के दिन से इसको आपने प्रारंभ करना है और निरंतर लगातार आप करते चले जाएं। संध्या के समय पर करना है, दिन छिपने के बाद आपको करना है, अर्थात जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद आपने इस प्रयोग को करना है। क्या करना है, आपने रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र, इसके साथ साथ एकादशी तिथि पर और उसके साथ साथ होली दीपावली पर आपने मदार वृक्ष की थोड़ी सी आपको जड़ उखाड़ कर लानी है। यदि आपको मदार वृक्ष की सूखी जड़ मिल जाती है तो बेस्ट है, अगर नहीं भी मिलती है तो आप जो भी हमने आपको समय बताए, जो भी तिथियां बताई हैं, इन समय पर आप मदार वृक्ष की आप जड़ उखाड़ लाएं और जड़ को उखाड़ करके आप अपने घर ले आए। घर ला करके आप उसको हवा में रख दें ताकि वह रखे रखे सूख जाएगी, और जब वह सूख जाती है उसके बाद आपने उस जड़ का प्रयोग करना है। क्या करना है, संध्या के समय जब सूर्य अस्त हो जाता है उस समय पर आपने थोड़ी सी 1.25 अंगुल लंबी उस मदार वृक्ष की आपको जड़ लेनी है। उसके ऊपर आप थोड़ी सी हल्दी लगा लें, और हल्दी लगाने के बाद ऊपर से थोड़ी सी आप कॉटन अर्थात रुई उसके ऊपर आप लपेट लें। कोई भी मिट्टी का एक दीपक तैयार करें, मिट्टी का दीपक ले लें और उसको जल के द्वारा सर्वप्रथम आप धो लें, उसको साफ कर लें। अब आपको क्या करना है, जो आपने दीपक धोया हुआ है, साफ किया हुआ है, उसके अंदर जो आपने मदार वृक्ष की जो जड़ थी उसकी आपने जो जोत बनाई हुई है उसको आप उसके अंदर रख लें। रखने के बाद केवल 2 चम्मच आपको तिल का तेल लेना है, और तिल का तेल लेकर के आप उस तेल को उस दीपक के अंदर डाल लें। डालने के बाद आपने साबुत धनिये के 5 बीज केवल लेने हैं, और 5 बीज लेकर के आपने जो दीपक तैयार किया हुआ है उस दीपक के अंदर आप डाल लें। अब आपको क्या करना है,
इस दीपक को आपने तुलसी वृक्ष के पौधे के पास लेकर जाना है। लेकिन विशेष बात आपको केवल एक ही रखनी है, यही बात आपको ध्यान रखनी है, किसी भी मंदिर में आपने तीर्थ में जाकर के आपने इस दीपक को जलाना है। ऐसा ना हो कि आपके घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है और वहां पर आप इस दीपक को जलाएं। आप किसी भी मंदिर में चले जाएं, किसी भी तीर्थ पर चले जाएं और वहां जाकर के तुलसी वृक्ष के पास आपने इस दीपक को जला देना है। जला करके हाथ जोड़ करके श्री हरि विष्णु का ध्यान करें, माता लक्ष्मी का ध्यान करें, तुलसी माता का ध्यान करें। अपना नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए उनसे आप हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। यदि आप धन के इच्छुक हैं, धन चाहते हैं, आप चाहते हैं शीघ्र ही धनवान हो जाएं, करोड़पति हो जाएं, दिन प्रतिदिन आपके पास पैसा आता चला जाए, तो आप उसके लिए प्रार्थना करें। यदि आपके ऊपर किसी प्रकार का कर्जा है, कर्जे से आप मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो आप कर्जे से मुक्ति के लिए आप प्रार्थना करें। आप प्रतिदिन सोमवार से इसको प्रारंभ करते हुए लगातार आपने इस दीपक को 7 दिन तक जलाना है। उसके बाद आप ध्यान रखें, 7 दिन से ज्यादा आप इसको न जलाएं, उसके बाद बंद कर दें। यदि किसी प्रकार की कोई कमी रह जाती है या किसी प्रकार की बाधा रुकावट आ रही है, तो आप दोबारा से पुनः फिर आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। लेकिन लगातार आपने केवल 7 दिन करना है, 7 दिन से ज्यादा नहीं करना है। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।